नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, टेंसेज और टेंसेज की एक्सरसाइज नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, आई ऑफन ब्लैंक टू द मूवीज और गो वर्ब भरनिया में। तो इंडिकेशन के लिए हमें एडवर्ब दिया हुआ है ऑफन, और ऑफन एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान बताता है। तो मैं क्या बोलूँगा इसमें, आई गो, तो गो का गो ही भर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, ही ब्लैंक गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग प्ले। रेगुलरली यहाँ पर पहचान के लिए एडवर्ब दिया हुआ है, और रेगुलरली भी एडवर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कराता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही प्लेज। प्लेज क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही प्लेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई ब्लैंक टू सी हिम टुमारो और गो। तो टू सी का मतलब मिलना, हिम यानी उससे, और टुमारो यानी कल, तो मैं उसे कल मिलूँगा। तो यहाँ पर तो कल मिलूँगा, तो ये कि नियर फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से है, और गो जो वर्ब दी हुई है वो कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई एम गोइंग। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। तो यहाँ हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो, एंड मैं उसे कल मिलूँगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिस बुक ब्लैंक टू मी बिलोंग। तो बिलोंग में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस बुक बिलोंग्स, BELONGS, बिलोंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सी ब्लैंक क्लॉथ्स एट दिस टाइम वॉश। तो वॉश के लिए यहाँ पर दिया हुआ है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम पहचान बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सी इज वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। रानी से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रानी इन हर बेड नाउ स्लीप। तो स्लीप के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इज स्लीपिंग। नाउ किसको पहचान बताता है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बताता है, तो स्लीपिंग हो जाएगा यहाँ पर, SLEEPING, स्लीपिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, माई सिस्टर ब्लैंक फूड एट दिस टाइम। तो यहाँ पर भी एट दिस टाइम एक पहचान के लिए दिया हुआ एडवर्बियल फ्रेज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुक है, तो माई सिस्टर इज कुकिंग। क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज कुकिंग, तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, ही ब्लैंक नॉट सो फार और कम। सो फार यहाँ पर एक एडवर्ब दी हुई है जो किसकी पहचान कराती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव में ही हैज। क्या कर देंगे, ही हैज। हैज ही के साथ में क्या लगती है, वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगती है, हैव। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ही हैज नॉट, और कम का कम रह जाएगा, थर्ड फॉर्म कम की कम ही आती है। क्वेश्चन नंबर 9, ही ब्लैंक मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट सिंस लास्ट संडे और टेक। तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है सिंस लास्ट संडे, एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज बीन और टेकिंग, क्या कर देंगे, ही हैज बीन टेकिंग। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 10, आई ब्लैंक दिस बुक रिसेंटली और रीड। तो रिसेंटली यहाँ पर एडवर्ब किसको पहचान कराती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो क्या हो जाएगा, आई हैव, और रेड का रेड ही रह जाएगा, आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली। तो इफ़ ओनली यू, हियर और बी वर्ब भरनी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक पहचान के लिए इंडिकेशन दिया हुआ इफ़ ओनली, तो इफ़ ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कराता है, तो यू के बाद में क्या कर देंगे हम, यू वर। क्या कर देंगे, यू वर। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, आई विश, एज इफ ओनली, ऐसे अगर दिए हुए होते हैं तो उनके तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन ब्लैंक बेक
टू इंदौर इन 2020, यानी बैकडेट दी हुई है और यहाँ पर दिया हुआ कम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैकडेट दी हुई और साधारण सी बात दी हुई है, यहाँ पर और कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बना देंगे। तो कम का क्या हो जाएगा, केम। तो मोहन केम बैक, यानी वापस लौटा, टू इंदौर इन 2020 में। क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल हेमंत है भाई, ये हेमंत कर लो इसको। तो वाइल हेमंत ब्लैंक लेटर्स, तो राइट। तो देखो एक तरफ वॉज रीडिंग आ रहा है तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, तो देखो इसके लिए बहुत बढ़िया शब्द दिया हुआ है वाइल। वाइल एडवर्ब पहचान किसकी कराती है, ये एडवर्ब पहचान कराती है कि जब एक तरफ कंटिन्यूस है तो दूसरी तरफ भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो हेमंत वॉज, क्या कर देंगे हम, हेमंत वॉज राइटिंग, क्या कर देंगे, हेमंत वॉज राइटिंग लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द वॉर आई वॉज लिविंग इन कोटा, और बिगिन से स्टार्ट है। तो यहाँ वैन के बाद में जब पास्ट सिंपल टेंस दिया होता है और आगे जब क्या दिया हुआ है, आई वॉज लिविंग इन कोटा, उस समय मैं कोटा में रह रहा था। तो जब वॉर शुरू हुआ तो व्हेन द वॉर बिगेन, तो व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल टेंस और उसके बाद में कंटिन्यूस टेंस। तो व्हेन द वॉर बिगेन, तो क्या कर देंगे हम, बिगेन वर्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा ब्लैंक हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर कंप्लीट। तो यहाँ पर एडवर्ब के तौर पे हमारे पास बिफोर वर्ड दिया हुआ है। तो एक नियम है कि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और सेकंड सेंटेंस में यानी सेकंड क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो सीमा हैड, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड कंप्लीटेड, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एज सुन एज ही सो द टीचर, जैसे ही उसने टीचर को देखा है, जो ही उसने टीचर को देखा, तो देखते ही दूसरे कार्य का अंजाम देना, तो अवे और रन, तो ही रैन अवे हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही ब्लैंक फॉर मी एट द बस स्टैंड, तो बस स्टैंड पर, और एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, तो वेट, तो कल वो इस समय मेरा क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एट दिस टाइम टुमारो का आ रहा प्रयोग, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कर देंगे। तो ही विल बी वेटिंग, ही विल बी वेटिंग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, माई ब्रदर ब्लैंक होम बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ और रिटर्न, तो बाय नेक्स्ट मंथ, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माई ब्रदर विल हैव, क्या जाएगा इसमें, विल हैव रिटर्न्ड, क्या हो जाएगा, विल हैव रिटर्न्ड, विल हैव रिटर्न्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आई ब्लैंक द बुक व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगे, तो फिर बाय दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें भी कि जब तक तुम वापस आओगे तो मैं इसे खरीद चुका हूँगा, तो आई सेल हैव, क्या कर देंगे, आई सेल हैव बॉट, आई सेल हैव बॉट दिस बुक। क्वेश्चन नंबर 20, तो बाय द एंड ऑफ 2022, तो ये इंडिकेशन दे रहा है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आई सेल हैव, तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर भी, आई सेल हैव bought, I shall have bought a new car. Question number 21, if you don't come in time, यदि तुम समय पर नहीं आओगे तो I blank you punish, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, सिंपल फ्यूचर टेंस है एक तरह से। तो यहाँ पर देखो इफ कंडीशनल सेंटेंस है और पहला कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या कर देंगे, I shall punish you, पनिश का पनिश हो जाएगा, I shall punish you, तुम्हें पनिश कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, ही गोज देयर, वो वहाँ जाता है, टू ब्लैंक न्यूज़पेपर, तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू रीड, यानी टू इन्फिनिटी का प्रयोग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, ही रैन विदाउट स्टॉप, तो विदाउट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे आता है, तो इसमें भर देंगे हम स्टॉपिंग, STOPPING,
एन जी। क्वेश्चन नंबर 24, शी डू नॉट माइंड माई स्मोक। तो माइंड के बाद में भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, SMOKING। क्वेश्चन नंबर 25, इट्स टाइम यू। और क्वेश्चन नंबर 26 दोनों को साथ पढ़ते हैं, इट्स टाइम फॉर यू। तो यदि सब्जेक्ट से पहले फॉर दिया हुआ है तो आगे वाले सेंटेंस में तो करेंगे क्या हम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, टू गो। लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले फॉर का प्रयोग नहीं है 25 में, तो इसमें हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें कर देंगे हम वेंट। क्या कर देंगे, वेंट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।